देखो, आज हम स्टार्ट करते हैं अमाइंस के टेस्ट। ठीक है, टेस्ट फॉर अमाइंस। ठीक है, तो नहीं पूछा मेरे से, उसके बाद जो तूने हेडिंग पूछी वो पूछी बेसिसिटी ऑर्डर। ठीक है, बेसिसिटी ऑर्डर। अब 20 मिनट की वीडियो में दोनों चीजें बहुत अच्छे से समझा दूंगा। सबसे पहले टेस्ट फॉर अमाइंस पढ़ते हैं। तो टेस्ट फॉर अमाइंस पढ़ने से पहले तो अमाइंस पढ़ लिया, अमाइंस क्या होता है, हालांकि तेरे को पता होगा, जो कि तू कहती रहे कि तुझे पता तुझे पता। तो अमाइंस क्या होते हैं? एरोमेटिक डेरिवेटिव्स ऑफ, सॉरी, एल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ एमोनिया। अच्छा, एमोनिया होता है। ठीक है, अच्छा एक बात मैं तुझे दावे से कह सकूं, तो उन बच्चों में से जो कंफ्यूज होती है एमोनिया में और एमोनियम में, तो ध्यान रखना ये होता है एमोनिया, और जो एमोनियम होता है वो ये होता है NH4 पॉजिटिव, ये होता है एमोनियम। आएगा समझ में? तो हम अमोनिया की बात करेंगे, तो अमोनिया के अल्काइल डेरिवेटिव्स को अमाइंस बोलते हैं। वैसे अमोनिया के बारे में बेसिक सी अगर तू इन्फॉर्मेशन लेना चाहे तो अमोनिया होता है NH3। नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक दो, एक ने इधर बॉन्ड बनाना, एक ने इधर, एक ने इधर, तो इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, ये लोन पेयर है। अच्छा अगर तो ज्योमेट्री की बात करें, तो ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में ध्यान रखना, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर दोनों काउंट होते हैं ज्योमेट्री में। ये ऐसी ज्योमेट्री है। एंगल कितना होता है? 109 डिग्री, 109.5 डिग्री, याद रख ले बस तू। शेप कैसी है? शेप होती है पिरामिडल। क्योंकि ध्यान रखना, पिरामिडल में ओनली एंड ओनली बॉन्ड पेयर्स काउंट होते हैं, नहीं ना कि लोन पेयर्स। दिस इज द पिरामिडल शेप। लोन पेयर के ऊपर वाले बॉन्ड को हटा दो तो पिरामिड ही नहीं बन गया है। अच्छा हाइब्रिडेशन क्या होता है? सबको पता है अमोनिया का हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है जी, चलिए अमोनिया। अमोनिया का एक एच हटा के आप आर लगा दो तो बन जाएगा 1 डिग्री। दूसरा एच हटा के दूसरा आर लगा दो, सेम या डिफरेंट, तो 2 डिग्री अमाइन। तीसरा एच हटा के भी आर लगा दो तो बन जाएगा 3 डिग्री अमाइन, यानी कि टर्शरी अमाइन। अब इनको डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे? क्योंकि ध्यान रखना, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस का स्मेल सेम होती है। स्मेल कैसी होती है? अमोनिकल स्मेल। अमोनिकल यानी कि अमोनिया की स्मेल, सड़ती हुई स्मेल, सड़ती हुई नाली जैसी स्मेल होती है अमोनिया की। कलर सबका कलरलेस होता है। तो आप देख के तो पता नहीं लगा सकते कौन सा 1 डिग्री अमाइन, कौन सा 2 डिग्री, कौन सा 3 डिग्री फॉर एग्जांपल। फिर पता कैसे लगाओगे? तो ध्यान रखना, उसके लिए आपको कंफर्मेटरी टेस्ट करने पड़ेंगे, और वही कंफर्मेटरी टेस्ट आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके प्रैक्टिकल में भी वही आएंगे। सपोज कर ले मेरे पास एक फॉर्मूला है C3H9 एन, सॉरी C3H12N है, समझना ध्यान से। नहीं यार, C3H9 एन ही है, सॉरी मेरे से गलती होगी, C3H9। अब ये 3 रूप में एग्जिस्ट कर सकता है। वन फॉर्म इज दिस, और ये 1 डिग्री हमारी। अच्छा दूसरी फॉर्म क्या हो सकती है इसकी? इसकी दूसरी फॉर्म ये हो सकती है, ये 2 डिग्री अमाइन है। अच्छा 3 डिग्री क्या हो सकती है? ठीक है, ये 3 डिग्री अमाइन है। अब तो चेक कर ले क्या सबका फॉर्मूला सेम है। हाँ एग्जैक्टली, C3 है, H9 है और एक नाइट्रोजन है। लेकिन ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, अब इसका नाम क्या है? इसका नाम प्रोपेन 1 अमाइन। इसका नाम क्या है? एन-मिथाइलामाइन। डिफरेंशिएट कैसे करेगी?
यही कॉन्सेप्ट तेरे वर्ड प्रॉब्लम्स में काम आएगा कि फॉर्मूला मॉलिक्यूल का ये है, बट वो कैसे पता लगेगा, वो ये स्ट्रक्चर है, वन स्ट्रक्चर है, वो टू स्ट्रक्चर है, थ्री स्ट्रक्चर है, कैसे पता लगेगा? तो उसके लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है हाइंसबर्ग टेस्ट। हिजनबर्ग नहीं, हिजनबर्ग अलग साइंटिस्ट थे जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में थे। पहला टेस्ट इज हाइंसबर्ग टेस्ट। देखो देखो जी, पहला टेस्ट है हिंसबर्ग टेस्ट। ये सबसे यूजफुल टेस्ट और बहुत इंपॉर्टेंट भी आएगा जाएगा, क्योंकि आपके 1 डिग्री को, 2 डिग्री को, 3 डिग्री को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर देगा। डिफ्रेंशिएट कैसे करेगा? इसमें एक जो रिएक्टेंट होता है वो होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। क्या नाम होता है इसमें रिएक्शन का? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, दिस इज द रिएक्टेंट। सल्फर की 6 वैलेंसी होगी, दो ऊपर ऑक्सीजन के साथ, दो नीचे ऑक्सीजन के साथ, एक फिनाइल के साथ, एक क्लोरीन के साथ। इसको बोलते हैं बेंजीन। इसको हिंसबर्ग रिएजेंट भी बोलते हैं। एक बात ध्यान रखना, एक नंबर में एक बार एमसीक्यू में क्वेश्चन है बेंजीन हिंसबर्ग रिएजेंट का नाम क्या होता है, जानना बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अभी बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड ही सबका कर दिया है। अगर ऐसा आपको 1 डिग्री अल्काइल, 1 डिग्री अमाइन सेलेक्ट करोगे, जैसे कि 1 डिग्री ये होता है ना RnH2, यानी कि दो हाइड्रोजन होंगे ना 1 डिग्री के साथ, तो ध्यान रखना रिएक्टेंट क्या होगा, ये क्लोरीन एक एच को छोड़ के जाएगा, एक एच के साथ निकल जाएगा, ये क्लोरीन निकलेगा और एक एच निकलेगा और स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। प्लस एच, आया समझ में? अब ये जो एडिशन प्रोडक्ट बना है, ये एडिशन प्रोडक्ट जो है ये सोल्यूबल हो जाएगा NaOH या KOH में, या जिसको बोलते हैं बेस या एल्कली में। ध्यान पीपीटी होगा ये, एक तरह का पीपीटी बनेगा 1 डिग्री अल्काइल लाइट पे जब रिएक्ट करोगे तुम हिंसबर्ग रिएजेंट को, तो एक व्हाइट कलर का चमकदार पीपीटी बनता है, लेकिन वो पीपीटी NaOH में घुल जाएगा। तो अगर ऐसा पीपीटी बना व्हाइट कलर का जो कि NaOH में घुल गया, यानी कि तुम्हारा अल्काइल लाइट कैसा था? 1 डिग्री। आई बात समझ में? चलिए, अब अगर आप 2 डिग्री से रिएक्ट करवाएंगे, देखो मेरा 2 डिग्री अल्काइल है, इसमें भी एक एच है, ये एक एच सील के साथ निकलेगा, तो क्या बनेगा? प्लस इसमें भी HCl निकलेगा। अच्छा, ये जो पीपीटी है ये बनेगा तो, लेकिन ये इनसोल्यूबल होगा किसमें? NaOH में, KOH में, या जिसको बोल दो एल्कली में। तो जब पीपीटी बने और वो घुल जाए एल्कली में तो 1 डिग्री अल्काइल लाइट रहा होगा, पीपीटी बने और NaOH में ना घुले तो 2 डिग्री अल्काइल लाइट रहा होगा। और थर्ड केस में अब ये है, ये 3 डिग्री अल्काइल लाइट है, क्या इसमें
इसमें Cl तो है निकलने के लिए, क्या इसमें हाइड्रोजन है? इसमें हाइड्रोजन ही नहीं है, तो क्या रिएक्शन होगी? क्या पीपीटी बनेगा? नहीं। तो इसमें देखना, इसमें पीपीटी ही नहीं बनेगा। तो जब किसी अमाइन का रिएक्शन करने के बाद हिल्सबर्ग रिएजेंट के साथ पीपीटी ही ना बने, यानी कि वो 3 डिग्री, तो समझिए बात, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। पीपीटी सोल्यूबल इन एल्कली, इंडिकेशंस हैं ये सब, यानी कि 1 डिग्री अमाइन रहा। पीपीटी इनसोल्यूबल इन एल्कली, यानी कि 2 डिग्री अमाइन रहा। पीपीटी ही ना बने तो 3 डिग्री अमाइन। हो गया काम कंप्लीट। ठीक है, अब सेकंड टेस्ट करते हैं। अच्छा, सेकंड टेस्ट थोड़ा कम काम का है। कैसा है? थोड़ा थोड़ा कम काम का आपका सेकंड टेस्ट है, आपको इतना यूजफुल नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको 2 डिग्री और 3 डिग्री में डिफरेंशिएट नहीं करना है। जैसे कि देखो, देखो भाई, टेस्ट है कार्बिलमाइन टेस्ट। इसका दूसरा नाम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी होता है। आइसोसाइनाइड टेस्ट, ये केवल आपको 1 डिग्री की पहचान देगा, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री को नहीं देते। नहीं समझे? इसका मतलब क्या है? देखो, हाइंसबर्ग के साथ हाइंसबर्ग आपको बता देगा ए है, बी है या सी है, लेकिन कार्बिलमाइन आपको बताएगा ए है या नहीं है। बी और सी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता, यानी कि 2 और 3 डिग्री के बारे में नहीं बताएगा। तो आपको केवल 1 डिग्री की पहचान करनी है, तो कार्बिलमाइन रिएक्शन लगाना पड़ेगा। अच्छा, कार्बिलमाइन में क्या होता है? देखो, कार्बिलमाइन में 1 डिग्री अमाइन, जैसे कि सपोज कर ला आपका NH2 RNH2 है, 1 डिग्री में 2 ही तो ऐसे होंगे। ठीक है, कार्बिलमाइन रिएक्शन, इसको रिएक्ट करेंगे क्लोरोफॉर्म के साथ। ठीक है, इसको करेंगे क्लोरोफॉर्म के साथ, साथ में यूज करेंगे KOH। क्या यूज करेंगे? KOH यूज करेंगे। अच्छा, बैलेंसिंग चल बाद में बता दूंगा। तुझे क्या करना, बस NH2 हटा के NC लगानी है। क्या लगानी? RNC। साथ में क्या निकलेगा? KCl निकलेगा, और साथ में क्या निकलेगा? H2O। अच्छा, बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ पे 3 Cl है, तो यहाँ भी 3 KCl बना दो। 3 क्या है तो यहाँ 3 KOH लगा दो। यहाँ पे बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ पे भी 3 H2O निकाल दो। अल्टीमेटली बस जो तुम्हारा है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोल लेंगे आइसोसाइनाइड ग्रुप। आइसोसाइनाइड ग्रुप NC। CN नहीं है, CN को साइनाइड बोलते हैं, NC को आइसोसाइनाइड बोलते हैं, और इसकी ग्रुप को कार्बिलमाइन भी ग्रुप बोलते हैं, कार्बिल। और ध्यान रखना, अच्छा टेस्ट कैसे हुआ? टेस्ट तो उस चीज को कहा जाता है जो कि टेस्ट ऑब्जर्वेबल चेंज दिखाए, यानी कि ऐसा चेंज दिखाए जो कि तुम ऑब्जर्व हो रहा हो। तो यहाँ क्या ऑब्जर्व होने वाला चेंज है? आइसोसाइनाइड तो कलरलेस होते हैं, लेकिन ध्यान रखना, आइसोसाइनाइड बहुत फाउल स्मेलिंग कंपाउंड होते हैं। कैसे कंपाउंड होते हैं? फाउल स्मेलिंग, यानी कि बिल्कुल रद्दी स्मेल, गंदी स्मेल, सड़ी हुई स्मेल। आई बात समझ में? तो जब अमोनिया की स्मेल से बदल के बहुत ही गंदी स्मेल में बदल जाए, फाउल का मतलब होता है भद्दी स्मेल में, बहुत ही भद्दी स्मेल में बदल जाए, तो बोल लेंगे, यानी कि आपकी कार्बिलमाइन रिएक्शन क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। यानी कि तुम्हारा अमाइन कौन सा रहा है? 1 डिग्री अमाइन। आई नहीं बात समझ में? आई होप आई एम क्लियर। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, काम आती है। रिएक्शन कन्वर्जन में भी बहुत काम आती है। सपोज आपको किसी ने एनिलीन दिया, अब एनिलीन भी 1 डिग्री तो है भाई, एरोमेटिक हो चाहे एलिफेटिक हो, डजंट मैटर, एरो पे लिखा आएगा KOH। अच्छा ध्यान, कई बार ये भी लिखा सकता है CaCl3/OH नेगेटिव। OH नेगेटिव का मतलब है बेस की प्रेजेंस, तुम्हें बस समझना है। अल्टीमेटली तुम्हें क्या बनाना है? NC। और नीचे लिख दो फाउल स्मेल।
कैसी स्मेल? फाउल स्मेल। तो अगर कमरे में, पूरे कमरे में सड़ी हुई स्मेल बढ़ जाए, अमोनिया की जगह सड़ी हुई स्मेल आने लगे, यानी कि तुम्हारे अमीन ने क्लोरोफॉर्म डालने पर, क्या डालने पर? क्लोरोफॉर्म डालने पर, इसमें जानो तुम्हारी अमाइन कैसे रही थी? 1 डिग्री अमाइन रही थी। तो क्या बताओ, क्या ये क्वेश्चन ये आएगा कि क्या ये कंपाउंड क्या ये रिएक्शन कार्बिलमाइन रिएक्शन शो करेगा? ये कंपाउंड नहीं, ये शो नहीं करना, क्योंकि इट इज 2 डिग्री। और हाइंसबर्ग में क्या करेगा ये? हाइंसबर्ग में पीपीटी बनाएगा, बट वो पीपीटी जो कि इनसॉल्युबल है। ऐसे अटेम्प्ट करते हैं टेस्ट के क्वेश्चंस। अच्छा, एक टेस्ट है जो कि आपको डिफरेंशिएट नहीं करता, केवल ये बताता है कि एम अमाइन है या नहीं है, अमाइन है या नहीं है। उस टेस्ट को बोलते हैं, आपका सबसे फेमस टेस्ट वो है आपका, कौन सा टेस्ट है भाई? कपलिंग रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है? कपलिंग रिएक्शन। ये आपको डिफरेंशिएट ही नहीं करेगा, ये केवल ये बताएगा आपका अमाइन एरोमेटिक है नहीं है। या फिर सुनो, सॉरी, लास्ट जो टेस्ट है वो है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन है ना, कपलिंग रिएक्शन 2 डिग्री और 3 डिग्री से कोई मतलब नहीं, केवल आपको बताएगा ये भी 1 डिग्री में, और 1 डिग्री में भी ओनली एंड ओनली एरोमेटिक अमाइन। कैसी अमाइन? एरोमेटिक अमाइन। ठीक है, 2 डिग्री और 3 डिग्री से इसका कोई मतलब नहीं है। आई बात समझ में? कोई डाउट? होता क्या है आपका, बीडीसी तुझे पता ना, बीडीसी बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और साथ में तेरा एरोमेटिक अमाइन। एरोमेटिक अमाइन का कौन सबसे अच्छा एग्जांपल है? सबको पता भाई, एनिलीन। तो एनिलीन के पीछे से कैच निकलेगा? मैंने बताया बेंजीन की हर जगह एक कैच होता है, दिखाए चाहे ना दिखाए। तो यहाँ से Cl निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा, एक एडक्ट बन जाएगा। एडक्ट यानी कि एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा। एन डबल बॉन्ड एन, अब इसके पिछवाड़े से इस बॉन्ड बना लेगा, यहाँ क्या बनेगा? NH2। और ये जो डाई होती है, ये डाई किस कलर की होती है? इस डाई को बोलते हैं एजो डाई। क्या बोलते हैं? एजो। एजो का मतलब होता है, क्योंकि इसमें 2 फिनाइल ग्रुप एन एन डबल बॉन्ड से यानी कि नाइट्रोजन से जुड़े हुए, एजो का मतलब नाइट्रोजन, तो इसको बोलते हैं एजो डाई। डाई क्यों? क्योंकि इसका ब्राइट कलर होता है। अच्छा, इसका कलर कैसा होता है? इसका कलर होता है ब्राइट येलो कलर। कैसा कलर होता है? ब्राइट येलो कलर। ये हमने अपने 12th में केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल में करी थी, नवंबर दिसंबर में हाफ ईयरली के बाद रिपोर्ट के दौरान। ठीक है, तो बीटीसी लाते हैं कि बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड लाएंगे और एनिलीन से रिएक्शन करा देंगे। और एक अगर येलो कलर की डाई बनती, यानी कि तुम्हारा अमाइन कैसा था? 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन था। अगर नहीं कराते हैं तो तुम्हारे पास 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन एब्सेंट है। अच्छा, क्या ये शो करेगा कपलिंग रिएक्शन को? ये भी तो 1 डिग्री है, नहीं ये शो नहीं करने का, क्योंकि 1 डिग्री बोले, लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है। कैसा है? एलिफेटिक। बस, तेरे तीनों टेस्ट क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। ठीक, तो हमने 3 टेस्ट पढ़े हाइंसबर्ग। अब देख, एक बार समराइज करते हैं। हाइंसबर्ग को 1 डिग्री भी देगा, 2 डिग्री भी देगा, 3 डिग्री तो देता नहीं क्योंकि इसमें नो पीपीटी। कार्बिलमाइन को 1 डिग्री देगा, 2 डिग्री नहीं देता, 3 डिग्री नहीं देता। अच्छा, कपलिंग को ऐसे समराइज करते हैं चीजें अपने दिमाग में। कपलिंग को 1 डिग्री में भी केवल एरोमेटिक 1 डिग्री देगा, ठीक है, बाकी एलिफेटिक तो कोई भी नहीं देगा, ना 1 डिग्री, ना 2 डिग्री, ना 3 डिग्री। आई बात समझ में? तो तीनों टेस्ट तेरे कंप्लीट हो गए। इनको लिख लिख के देखना, इनके ऊपर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, तेरा सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। कोई और नई रिएक्शन में दिक्कत हो तो बताती हूँ मुझे, मैं समझा दूंगा तेरे को। वैसे तो अब क्या समझाने का, अब तो बस याद कर तू रिएक्शन एज इट इज डिट्टो, लिख लिख के देखो और याद करो, लिख लिख के देखो, याद करो और क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। यही एकमात्र तरीका आप करने का। अब बेसिसिटी ऑर्डर समझ ले। बेसिसिटी ऑर्डर, बेसिसिटी होती क्या है? टेंडेंसी टू गेन प्रोटॉन, टेंडेंसी टू गेन प्रोटॉन, ये एक्सेप्ट प्रोटॉन,
किसी चीज की H पॉजिटिव एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी तो बेसिसिटी होती है, यही तो कहा था किसने, ब्रोंस्टेड-डोरी ने। अच्छा अच्छा, कोई भी चीज कब प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है, कब प्रोटॉन गेन करती है, जब वो क्या हो, एक न्यूक्लियोफाइल हो। और न्यूक्लियोफाइल क्या होती है, या तो उसमें नेगेटिव चार्ज हो, उस पर क्या हो, लोन पेयर हो। तो बता मुझे, अमोनिया और अमोनिया के डेरिवेटिव क्या बेसिक होंगे, बिल्कुल होंगे। क्यों, क्योंकि वो लोन पेयर वाली न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो ध्यान रखना, NH3 is a very common base because NH3 has a lone pair and on interaction with H positive it easily gain an H positive, it forms NH3 NH4 positive। बस अमोनियम आयन बन गया। अमोनिया से अमोनियम आयन बन गया क्योंकि अमोनिया ने एक H पॉजिटिव प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया और इस वजह से क्या बन गया, अमोनियम आयन बन गया। इसी वजह से बेसिक नेचर इसका होता है। जब अमोनिया बेसिक होते हैं, जैसे बात है, माइंस भी बेसिक ही होंगे। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों माइंस तेरे बेसिक होते हैं। ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों माइंस बेसिक होते हैं। लेकिन तीनों में से कौन सबसे ज्यादा बेसिक होगा वो समझते हैं। बस 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है, तेरा पूरा जो है डाउट क्लियर हो जाएगा। जब नॉर्मल अमोनिया होती है NH3 विद लोन पेयर, 1 डिग्री अमाइन होता है RNH2 विद लोन पेयर, 2 डिग्री अमाइन होता है RNH और दूसरा R डैश विद लोन पेयर, और 3 डिग्री अमाइन क्या होता है, तीन तरफ से R विद लोन पेयर। चल नीचे लगा लेते हैं, इस बार कहीं भी लगा लो, कोई डिफरेंट नहीं। ठीक, अब मैंने क्या कहा था, मैंने एक चीज बताई थी, बेसिसिटी। अब लोग छोड़ो, बेसिक नेचर लिखो, बेसिक नेचर बेटर टर्म है, या बेसिक स्ट्रेंथ। बेस की ताकत उतनी ज्यादा जितनी ज्यादा उसके अंदर टेंडेंसी टू गेन प्रोटॉन, यानी कि जो जितनी अच्छे से प्रोटॉन को गेन कर ले, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले, वो उतना अच्छा बेस। अच्छा, प्रोटॉन कब अट्रैक्ट होगा, जब उस पर क्या ज्यादा होगी, टेंडेंसिटी। भाई प्रोटॉन खल्ली पिल्ली थोड़ा ना आ जाएगा, प्रोटॉन भी तो जब ही आएगा जब तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे ऑफर करने को। तो तुम्हारे पास जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतने ज्यादा तुम अच्छे बेस, क्योंकि उतनी ज्यादा अच्छी तरह से तुम प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर पाओगे। अब मुझे फटाफट ये बता, इनमें सबसे ज्यादा अच्छा बेस कौन होगा, कौन से केस में नाइट्रोजन पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो तो ध्यान रखना, ये अमोनिया है, ये 1 डिग्री अमोनिया, 2 डिग्री 3 डिग्री अमोनिया में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। क्यों, क्योंकि ये आरबी प्लस आई इफेक्ट शो करता है, ये आरबी प्लस आई इफेक्ट शो करता है, आरबी प्लस आई इफेक्ट शो करता है। इसमें तीन तरफ से प्लस इंडक्टिव इफेक्ट आ रहा। तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा अमीर होगा। अच्छा, दान कौन देता है, अमीर आदमी गरीब आदमी। भाई दान यानी कि डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर या H पॉजिटिव एक्सेप्टर। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बनाना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी उसको इलेक्ट्रॉन तो डोनेट करने है ना। तो अच्छा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा H पॉजिटिव को, H पॉजिटिव को अच्छे से इलेक्ट्रॉन का दान कौन देगा, जो खुद अमीर होगा। तो सबसे ज्यादा अमीर 3 डिग्री, क्योंकि उसके पास तीन तरफ से इंडक्टिव इफेक्ट आ रहा। तो दिस इज द मोस्ट बेसिक। फिर इसके पास दो तरफ से इंडक्टिव इफेक्ट आ रहा, तो थोड़ा कम बेसिक। इसके पास केवल एक तरफ से इंडक्टिव इफेक्ट आ रहा, तो ये उससे भी कम बेसिक। और अमोनिया के पास तो कोई इंडक्टिव इफेक्ट होता ही नहीं, अमोनिया के पास से कहीं से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं आ रही, जो है अपनी कमाई हुई है। तो अमोनिया इज द लीस्ट बेसिक। अच्छा, एनिलीन की अगर बात करें, किसकी बात करें, एनिलीन। तो ध्यान रखना, एरोमेटिक जो है, एरोमेटिक खेल में अमोनिया से भी पीछे चले जा। क्यों, क्योंकि एरोमेटिक के केस में तेरे ध्यान रखो, मैं तुझे समझाई थी, NH3 ग्रुप होता है प्लस आर वाला, और प्लस आर वाले की सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस तरफ जाती है, रिंग की तरफ। किस तरफ शिफ्ट हो जाती है, रिंग की तरफ। चूंकि प्लस आर इफेक्ट वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे ना होगा, किसकी तरफ है, रिंग की तरफ है। तो नाइट्रोजन तो खुद खाली है। अब मेरे पे सपोज कर ले कर्जा हो जाए, मुझे अपनी कमाई हुई पैसे किसी और को देने पड़ रहे, कर्जा उतारना पड़ रहा, तो क्या मैं किसी को दान देने की हैसियत में रहूंगा, रह नहीं सकता। तो एनिलीन का केस वो है कि एनिलीन के इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा रिंग की तरफ शिफ्ट होते, तो और अमोनिया से भी कम बेसिक है, क्योंकि बोल सकते हैं इसमें माइनस, इसमें फिनाइल जो काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम कर रहा है। फिनाइल फिनाइल नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा रहा है। तो ध्यान रखना, बेसिसिटी ऑर्डर जो बनता है, कि गैसियस फेज का है बेसिसिटी ऑर्डर, ये ध्यान रखना। किस फेज का है, वो स्पेसिफिक मांगेगा कि गैसियस फेज में क्या बेसिसिटी ऑर्डर होता है। तो ध्यान रखना, सबसे ज्यादा होता है एलिफेटिक, फिर एमोनिया, और उसके बाद एरोमेटिक।
और एलिफेटिक में भी 3 2 1 का सिस्टम होगा और एरोमेटिक में भी 3 2 1 का सिस्टम होगा। गैसियस फेज में ध्यान रखना एक फेज होता है एक्वस फेज, ध्यान रखना कल कराऊंगा, आंखें खोल के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। गैसियस फेज का रूल ये होगा एलिफेटिक 3 2 1 NH3 और फिर एरोमेटिक 3 2 1। एक्वस फेज में अलग ही कहानी चलती है, वो मत लगाना यहाँ। और जब एक्वस फेज का मांगे तो ये रूल नहीं काम करेगा, ये रूल ओनली एंड ओनली वर्क इन गैसियस फेज, क्योंकि दिस रूल इज बेस्ड ऑन इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले ले इस फोटो का। अब मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, बस फिर बंद करते हैं, उसके बाद मेरे हिसाब से क्लियर हो जाएगा। गैसेस फेज पे आएंगे 99% क्वेश्चन, इवन कॉम्पिटिशन में भी गैसेस फेज पे आता है बेसिकली ऑर्डर, ठीक है। अब तुम ये बताएं इनमें से कौन सबसे ज्यादा बेसिक होगा। पहला इज दिस CH3 CH2 NH2, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दे। ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है जी, एक ये है। तो कौन सबसे ज्यादा बेसिक? एक बात है ना, सबसे पहले तो क्लासिफाई कर लो। एसेंड में कह रहा है असेंडिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, बेसिक स्ट्रेंथ का असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ता क्रम, यानी कि सबसे कम बेसिक इधर, ठीक, सबसे कम बेसिक इधर, उससे ज्यादा बेसिक उधर, उससे ज्यादा बेसिक उधर, उससे ज्यादा बेसिक उधर, ऐसे लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ता क्रम, सबसे छोटा सबसे पहले, सबसे बड़ा सबसे बाद में। अच्छा सबसे कम बेसिक कौन होता है? तो ये पता, एरोमेटिक फैमिली। अप्लाई दिस रूल। मैं कहने लगूं औरत और आदमी की जब भी लड़ाई होगी तो औरत तो सबसे कमजोर ही होंगी। अब औरत में क्या ऑर्डर है वो औरतों पे डिपेंड करता है, लेकिन औरत और आदमी में औरत तो सबसे कमजोर ही होगी ना। तो जब एलिफेटिक और एरोमेटिक की लड़ाई हो तो ना सबसे कमजोर एरोमेटिक ही होगा। अब एरोमेटिक में भी अंदर लड़ाई तो वो अलग बात है, एरोमेटिक सबसे कमजोर। तो एरोमेटिक से कौन कौन बिलोंग करता है? एरोमेटिक से बिलोंग करता है दिस एंड दिस, तो ये दोनों सबसे कमजोर है, हमें इतना पता लग गया। अच्छा एलिफेटिक सबसे ज्यादा होता है, तो एलिफेटिक से कौन कौन है? ये दो सबसे ज्यादा है। अभी बेसिक हमने क्लियरेंस ली। अच्छा बीच में कौन फंसता है? अमोनिया। अमोनिया एरोमेटिक से ज्यादा बेसिक हो, एलिफेटिक से कम बेसिक हो, इतना क्लियर हो गया। अब मुझे बता इन दोनों में कौन ज्यादा बेसिक होगा, क्वेश्चन यहाँ फंसेगा। तो जानना इन दोनों में कौन ज्यादा बेसिक, अब डिग्री लग जाएगी। ये है 3 डिग्री एरोमेटिक, ये है 1 डिग्री एरोमेटिक, तो कौन ज्यादा बेसिक होगा? 3 डिग्री। तो सबसे कम बेसिक है तेरा एनिलीन, सबसे कम बेसिक है एनिलीन, क्योंकि दिस इज 1 डिग्री। असेंडिंग ऑर्डर करना ना, सबसे छोटा सबसे पहले, उससे ज्यादा है तेरा 3 डिग्री एरोमेटिक। उससे ज्यादा कौन होगा? जस्ट एमोनिया। उससे ज्यादा कौन होगा? एलिफेटिक। ये दोनों ज्यादा होंगे, लेकिन दोनों में से भी कौन पहले आएगा? तो इन दोनों में से ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है, तो ज्यादा कौन होता है? 2 डिग्री वाला। हमें असेंडिंग ऑर्डर करना है कि सबसे ज्यादा तो वाला बाद में रखना, तो भी आएगा ये 1 डिग्री CH3 CH2 NH2। सबसे ज्यादा कौन आएगा? ये भाई साहब। अच्छा कोई और इसके बाद ये भी दे दिया होता, सपोज कर ले, तो ये तो सबसे ज्यादा होता है, तभी तो असेंडिंग ऑर्डर बना, नहीं बना है ना। अब हमने सब क्लियर कर दिया। एक लास्ट चीज ध्यान रखनी है बस तुझे, एक कॉन्सेप्ट आता है PKA का। इसका कॉन्सेप्ट आता है PKA, PKB, सॉरी यहाँ PKB आएगा था, तो PKB कुछ नहीं होता यार, कुछ नहीं होता। PKB का मतलब है वो तेरे से, PKB ना इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है बेसिक स्ट्रेंथ के, इसके बेसिक स्ट्रेंथ के इनवर्स प्रोपोर्शनल। मैं कहने लगूं इन सब में सबसे ज्यादा बेसिक कौन है, तो ध्यान रखना तुझे पता सबसे ज्यादा बेसिक ये है, लेकिन इसका PKB क्या होगा ध्यान रखना, इसका PKB लीस्ट होगा, क्योंकि PKB और बेसिक स्ट्रेंथ का रिलेशन उल्टा होता है। तो कुछ नहीं है, वो कान चाहे सीधा पकड़ ले चाहे घुमा के पकड़े, सीधा पकड़ेगा तो सीधा पूछ लेगा बेसिक स्ट्रेंथ, घुमा के पकड़ेगा तो PKB पूछ लेगा। तो PKB ध्यान रखना बेसिसिटी का हमेशा उल्टा चलता है, जो सबसे ज्यादा बेसिक उसकी PKB सबसे कम। तो यहाँ सबसे ज्यादा बेसिक किसकी, सबसे ज्यादा PKB किसकी होगी? इसकी है।
है ना। बस हो गया क्लियर। अब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो जितने भी होंगे। बेसिसिटी के अलग से है सैंपल पेपर में क्वेश्चन, वो अटेम्प्ट कर लो।